धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। फिर से आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सचमुच में हर एक दिन परमेश्वर ने हमको दिया है। हम उसमें बहुत कई बार आनंदित होते हैं, कई बार दुखी होते हैं। दुख की घड़ी में हम ज़रूर थोड़े से व्यथित हो जाते हैं, पर फिर भी परमेश्वर हमारे दामन को नहीं छोड़ता। कुछ ही देर बाद में हमें एकदम से परमेश्वर फिर से अपनी बाहों में ले लेता है और हम फिर से परमेश्वरीय आनंद में बदल जाते हैं। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हर घड़ी, हर मुसीबत, हर परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे साथ को कभी नहीं छोड़ता। मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। जितना भी मैं धन्यवाद दूँ पिता परमेश्वर कम है। कई ऐसे उतार और चढ़ाव पिता परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में आते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती है वही हमारी असली घड़ी होती है। परमेश्वर को हम सचमुच में मानते हैं या नहीं मानते हैं, हमारा भरोसा दुनिया पर है या हमारा भरोसा जीवित खुदावंत पे है। ये उस समय हमारी परीक्षा की घड़ी होती है, क्योंकि जब मुश्किलें नहीं होती, सब कुछ चीज़ें आसान होती है। हर कोई परमेश्वर को हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति करता है। परंतु जहाँ परिस्थिति विकराल रूप धारण करती है, कुछ समय के लिए क्यों न हो, आदमी व्यथित हो जाता है, आदमी चिंता में डूब जाता है। जब परमेश्वर के सिवा उसके पास में कोई सहारा नहीं होता, तब वो ज़्यादा ही व्याकुल हो जाता है, क्योंकि वो अपने दुखों का शेयर दूसरों को नहीं कर सकता, इसलिए वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। पर परमेश्वर ऐसे ही लोगों को संभालता है जिनका कोई नहीं होता। परमेश्वर जानता है कि मैं ही उसका एकमात्र सहारा हूँ, और इसलिए परमेश्वर फिर से हमें अपने गले से लगा लेता है। और ये चीज़ों को हम महसूस करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से परिस्थिति पूरे तरीके से बदल जाती है, और परमेश्वर फिर से हमें अपने गले लगाता है, हमें सांत्वना देता है, हमारी आंसुओं को पोंछता है और हमें चिंताओं से मुक्त करता है। पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे खुदावंत की हुजूरी में हम चाहे तो हफ्ते में हर दिन परमेश्वर की हुजूरी में बैठ जाएं, क्योंकि परमेश्वर के निकटता में आना ये सबसे बड़ा आनंद का कारण है। क्योंकि चाहे हम कितनी भी विकराल परिस्थिति में क्यों न हो, वो समय को हम ना ठुकराएं जब परमेश्वर के पास हमें आना है। वो विपत्तियां चाहे कितनी भी बड़ी हो, पहाड़ की तरह क्यों न हो, पर परमेश्वर को जो समय हमने दिया है, वो समय को हमने पूरे तरीके से एक्वायर करना है। और वो समय का सदुपयोग हमको परमेश्वर के वचन को सुनाने में और सुनने में, और परमेश्वर के वचन को सुनकर उसमें हम पूरे तरीके से किस तरीके से परिपूर्ण हो सके, अपने विश्वास को द्विगुणित कर सके, ऐसा विश्वास हमारा मजबूत होने पाए। पिता परमेश्वर, हम इस दिन के लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जब आगरा मसीह मंडली के पेज पर पिता परमेश्वर हमें ये फिर से मौका मिला कि हम आपके वचन को शेयर कर सके। आपका वचन पिता परमेश्वर दो धारी तलवार की तरह गूदे गूदे को आर पार छेदता हुआ ये वचन पिता परमेश्वर हर किसी को प्रोत्साहित करने वाला हो, हर किसी के विश्वास को बढ़ाने वाला हो, हर किसी के तकलीफ़ों को दूर करने वाला हो, हर किसी के आंसुओं को पोंछने वाला हो, और सबसे बड़ी बात, जो बीमार हैं उनको बिस्तर से उठाने वाला हो, जो तकलीफ़ में हैं उनके सारी तकलीफ़ों को हर लेने वाला हो। जो पिता परमेश्वर आज हम विशेष कर पिता परमेश्वर हमारे रेवरेंड डॉक्टर जॉन जोसेफ के भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमारे पास्टर हैं, जो हमारे प्रिय रेवरेंड हैं, उनके भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो पिता परमेश्वर कैंसर से पीड़ित है। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि उनके पास में आप हैं, और जहाँ आप है पिता परमेश्वर, वहाँ पिता परमेश्वर मनुष्य पिता परमेश्वर दूसरे नंबर पे होता है, क्योंकि आप उनको पहले संभालते हैं। पिता परमेश्वर, इस परिस्थिति में पिता परमेश्वर आप उनके साथ में खड़े हैं, और आपने उनको पूरे तरीके से थामा हुआ है, और आपने पिता परमेश्वर उनकी सारी तकलीफ़ों को दूर कर दिया है, क्योंकि कैंसर की बीमारी आपके लिए
कोई भी माने नहीं रखती। हमारे लिए लगता है पिता परमेश्वर की ये क्यूरेबल नहीं है, पर मेरे पिता परमेश्वर को मालूम है कि उसका भक्त जो आज कैंसर से पीड़ित है वो पूरे तरीके से अपने जलाल को डेविड भैया की ओर दिखलाएगा। और जितनी भी प्रार्थनाएं उनके लिए की जा रही है, विश्वास के साथ में हर कोई प्रार्थना में उनके लिए चंगाई को मांग रहा है और आपके योजना में उनकी चंगाई शामिल है। यह हमारा पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर, और वह चंगाई आप उसे देने जा रहे हैं। जिस तरीके से पिता परमेश्वर हमने हमारे चर्च के ही विकास के नाम उनके बच्चे के लिए प्रार्थना की थी, जो छोटी सी बेटी है, और वो पिता परमेश्वर सीढ़ियों से गिर गई थी और उसको एक बड़ा सा सिर पर पिता परमेश्वर घाव हो गया था, गुमड़ा आ गया था पिता परमेश्वर, एक बैंड के जैसा आ गया था। परंतु पिता परमेश्वर जब यहाँ पर प्रार्थना हुई, हम 6 to 7 जब हम यहाँ बैठे थे और 7 बजे जब यहाँ पर प्रार्थना हुई, और उसके बाद में हर किसी ने हाँ और आमीन में वो बच्ची के लिए प्रार्थना किया। और थोड़ी ही देर में व्हाट्सएप ग्रुप में हमें वो मैसेज मिला कि जो उसका गुमड़ा जो आ गया था, जो सिर में उसका चोट आ गई थी, वो पूरे तरीके से गायब हो गया है और उसके सिर में अभी कोई भी ऐसा घाव नहीं है। ये सब परमेश्वर की इनायत है। परमेश्वर केवल चाहता है कि हम उसे धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं। आज वही बलिदान हम पिता परमेश्वर डेविड भैया के लिए चढ़ा रहे हैं, और हम जानते हैं कि आप हर किसी की प्रार्थना को सुन रहे हैं और उन्हें भला चंगा पूरे तरीके से कैंसर मुक्त करके उनकी बहुत बड़ी गवाही हमारे चर्च में पेश की जाएगी। यह हमारा पूरा विश्वास है। पिता परमेश्वर, हम सचमुच में पिता परमेश्वर शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए धन्यवाद देते हैं कि जो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए खोला, जहाँ पर हम बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, दुखियों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जिनका कोई नहीं है उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, अपंग बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, हम सब के लिए पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं। उनका दाता और उनका रखवाला और उनको उनकी चंगाई देने वाला, उनके साथ में रहने वाला परमेश्वर केवल और केवल आप हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर आपके हाथों में ऐसे बच्चों को हम सौंप देते हैं जिनका कोई नहीं, पर जिनका कोई नहीं उनका जिंदा खुदाबंद होता है और वो पहले उनके लिए वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को भी पिता परमेश्वर आपके अधीन करते हैं पिता परमेश्वर, कि जो भी वचन हम बोलेंगे वो पिता परमेश्वर पूरे पवित्र आत्मा के सहारे से हम बोलें। पिता परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर कहीं पे भी वहाँ पर अस्तित्व ना दिखे, हमारे मुंह से कोई बात ना निकले, बल्कि पिता परमेश्वर हमारे ओठों को तो छू ले पिता परमेश्वर, और हमारे ओठों से केवल और केवल आपके पवित्र वचन ही निकले। यह हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने भी यहाँ पर ऑनलाइन उपस्थित होंगे सबको पिता परमेश्वर आपके नाम से बहुत 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 पिता परमेश्वर आशीष दीजिए। और पिता परमेश्वर हर एक सुनने वाला, हर एक बोलने वाला, हर एक जन पिता परमेश्वर मैं आपके अधीन करती हूँ, जो अपनी बुद्धि से नहीं, अपने बड़ी होशियारी दिखाने के लिए नहीं, पर पवित्र आत्मा से हर कोई सुनने पाए और पवित्र आत्मा से बोलने वाला भी बोलने पाए, और वो सिर्फ बोलने वाला नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाला भी हो सके। पिता, सब कुछ पिता परमेश्वर हम आप ही के पवित्र पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो नागेश जी, धन्यवाद हो सबको। ग्रेस दीदी धन्यवाद हो, शबनम दीदी धन्यवाद हो, शबनम को भी धन्यवाद, नागेश जी को धन्यवाद, जितने भी हैं हम सबको धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर के वचन की ओर हम बढ़ेंगे। आज का जो मेरा शीर्षक है वो है पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ पीस होते हैं। शांति, शांति ये अलग अलग प्रकार की होती है, पर सबसे बड़ी शांति तो वो है जो परमेश्वर के साथ में रहने से हम प्राप्त करते हैं। और जब वो अद्वितीय शांति जिसे प्राप्त होती है ना, वो जानता है परमेश्वर के महत्व को,
कि परिस्थितियाँ कितनी विकराल रूप धारण कर लेती है। ऐसा लगता है कि वो परिस्थितियों से हम गंभीर रूप से हम पर परिणाम होगा, परंतु हम जानते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है उसका जिंदा खुदावंद होता है। मुश्किलें इसलिए मैंने आज ये जब मैंने मेरा फ्लायर जो शबनम ने मेरे लिए भेजा था उसमें मैंने यही लिखा है कि मेरा खुदा बड़ा है। मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। कितनी भी लाख मुश्किलें हमारे पास में क्यों ना आए, पर परमेश्वर की शांति जब हमारे पास में आती है ना, तो वो हम नहीं बता सकते, उसका वर्णन हम नहीं कर सकते कि परमेश्वर की शांति कितनी महान होती है। हर एक आंसू को पोंछ देती है, हर तकलीफ से अपने आप को हम दूर कर लेते हैं और एक ऐसी अद्वितीय शांति हम पाते हैं जो संसार हमको नहीं दे सकता, संसार के लोग हमको नहीं दे सकते। जब मनुष्य के पास में कोई दूसरा सहारा नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि माता पिता पति पत्नी ये लोग जो हैं एक दूसरे के कंफर्टर बोलिए, सांसारिक रूप से कंफर्टर बोलिए, उनके आंसू पोंछने वाले, उनको दिलासा देने वाले होते हैं। परंतु अगर समझ जाइए हम सब चीज़ से मुकर गए हैं, हमारे पास में अभी कोई नहीं है, न माता है, न पिता है, न पति है, न जो भी कोई पत्नी पति जो भी कोई, उस समय हमारा जीवित परमेश्वर ही थोड़े ही देर में हमें पूरे तरीके से अपने बाहों में ले लेता है। और वो जो शांति हमें प्राप्त होती है ना, वो हम समझ ही नहीं पाते कि अभी तक तो हम इतने परेशान थे, इतनी दुविधापूर्ण स्थिति में थे, पर वो शांति आने से हमारा पूरा फिर से हम परमेश्वर के पास में चले जाते हैं और परमेश्वर हमें मजबूत बाहों में पकड़ लेता है। जब हमें बहुत तकलीफ होती है तो अपनी गोद में वो उठा लेता है, हम दिखाई नहीं देते हैं लोगों को। ये मेरा पर्सनल अनुभव है और इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये अनुभव जो मेरा है ये केवल आज का नहीं बल्कि हमेशा मैंने जीवन में ये अनुभव लिया है कि परमेश्वर किस तरीके से शांति का राजकुमार है, कैसे वो शांति को देता है। ऐसी शांति देता है जो संसार हमको कभी नहीं दे सकता, हमारे सगे संबंधी हमको कभी नहीं दे सकते, ऐसी शांति वो हमें देता है। तो इसके शांति, परमेश्वर की शांति देने का या हमारी शांति के ऐसे 3 प्रकार हैं। मैंने पढ़ा आज 3 प्रकार है, पर मैं 3 प्रकार का वर्णन तो आज नहीं कर पाऊंगी। उसमें से केवल मैंने एक लिया है और वो है परमेश्वर की शांति, जिसका अनुभव मैंने किया और वो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी। ये आध्यात्मिक शांति है, सांसारिक शांति नहीं है, मनुष्य की दी हुई शांति नहीं है, ये एक आध्यात्मिक शांति है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक शांति से ही मनुष्य अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है। बाकी जो शारीरिक शांति है वो टेम्पररी है प्रियो, आज है, थोड़ी देर है, उसके बाद में फिर से हमको संसार की चिंता फिर से अपने बाहों में, अपने चुंगल में जकड़ लेती है। परंतु जब हम परमेश्वरीय शांति को प्राप्त करते हैं, ईश्वरीय शांति को प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करते हैं, तो वो शांति जो है बाकी सभी चीज़ों को हमसे दूर ले जाती है, हमारे तकलीफ़ों को दूर ले जाती है, हमारे परेशानियों को दूर, चाहे वो पहाड़ जैसी हमारे सामने क्यों न हो, वो हटने का नाम ही नहीं लेती, वो टलने का नाम ही नहीं लेती। किसी न किसी प्रकार से वो हमारी आध्यात्मिक शांति को डिस्टर्ब करना चाहती है। और जब हम परमेश्वर के पास में जितना जाते हैं ना प्रियो, जितना ज़्यादा परमेश्वर को पाना चाहते हैं, जितना ज़्यादा परमेश्वरी शांति को कैप्चर करना चाहते हैं, उतना ही शैतान हमें बेहाल करता है, हमारी परीक्षा लेता है। क्योंकि जो संसार में हम रह रहे हैं वहाँ शैतान का अधिकार है और शैतान अपने लोगों को परेशान नहीं करता, क्योंकि वो उसको तो मालूम है कि ये सब मेरे हैं, ये सब मेरे हैं।
इनको मैं क्या परेशान करूं, पर वो उन्हीं लोगों को परेशान करता है जो परमेश्वर के हैं, जो शैतान को खुल्लम खुल्ला उसका मजाक उड़ाते हैं, शैतान को अपने पांव तले कुचलते हैं, शैतान को कभी भी एंटरटेन नहीं करते, पर फिर भी वो हम पर हमला पे हमला बोलता है। हमारी ये परीक्षा है, परमेश्वर की तरफ से भी हो सकती है ये परीक्षा, परंतु उस परीक्षा में संभालने वाला खुद हमारा जिंदा खुदाबंद ही होता है। हमारी मन की शांति जो थोड़े समय के लिए क्या करना चाहिए कि हमसे दूर चली जाती है, कहिए हमारे मन की शांति, कुछ टाइम बीइंग हम अशांत हो जाते हैं, या जीवन में क्लेश सहन करने की ताकत निढाल हो जाते हैं, बेसहारा समझने लगते हैं। इतनी ज़्यादा सांसारिक चिंताएं या संसार का दबाव या संसार की बहुत सारी चीज़ें हमको व्याकुल कर देती है, और एक अकेला मनुष्य उसको क्लेश सहन करने के बाहर अगर हो जाता है तो उसके आंसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि उसके सिवा कोई पर्याय नहीं होता। परंतु कुछ ही देर बाद में वो इस तरीके की शांति महसूस करता है, और वो है आध्यात्मिक शांति जो मनुष्य हमको नहीं दे सकता। और हम संसार की जो गतिविधियां होती है, जो शैतान हमें परमेश्वर से अलग करना चाहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ में जीवन जीना चाहते हैं। मैं अभी देख रही हूँ कि जैसे 3 साल तो हो ही गए हैं मैं परमेश्वर के साथ में आगरा मसीह मंडली के कारण ही मैं परमेश्वर के वचन को बोलने लगी हूँ। मैंने ये बात कई बार मैंने इसका गवाही दे चुकी हूँ। तो उस तरीके से जब से मैं परमेश्वर के ज़्यादा सानिध्य में रहने लगी हूँ, परमेश्वर सारा समय परमेश्वर के वचन को बनाना, परमेश्वर के वचन को तैयार करना, ऐसा लगता है मुझको कि संडे को भी मैं परमेश्वर के वचन को बोलूँ कई बार, परंतु हमको एक्सेस नहीं मिलने के कारण हम नहीं बोल पाते। उनकी भी कोई परेशानियां होती है, उनकी भी कोई कठिनाइयां होती है, परंतु उस समय हम अपने आप को बेचैन महसूस करते हैं। परंतु परमेश्वर की जो शांति है ना, वो हमें परमेश्वर हमेशा शैतान से लड़ने की ताकत देता है कि शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो जानता है, परमेश्वर जानता है कि ये मेरी संतान है, ये मुझको प्यार करते हैं, और ये हमेशा परमेश्वर के वचन को तैयार करने में, या परमेश्वर के वचन को उसकी बोलने में, या कहिए कि परमेश्वर के वचन को किस तरीके से हम पेश करें, या हम पर वो परमेश्वर का वचन क्या असर डालता है, ये हमें वही आध्यात्मिक शांति जो हमारे पास में है वो हमको सिखाती है। आज मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैंने शबनम को फ़ोन भी कर डाला, सब कुछ कर डाला, पर मेरे से तैयारी नहीं हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस कर रही थी, और मैंने शबनम से कहा भी कि अभी तक तो मैंने तैयारी भी नहीं शुरू की, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। परंतु कुछ ही देर बाद में जब वो घड़ी से मैं दूर हो गई तो मैंने पीस ऑफ गॉड पे अचानक परमेश्वर हमसे बात करता है, और मुझे वो शीर्षक मिला पीस ऑफ गॉड, जिसकी हम व्याख्या भी नहीं कर सकते। वो पीस ऑफ गॉड के लिए हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड गंगाराम जी, उसको हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते कि क्या है वो असीम शांति। मैं संसार की शांति की बात नहीं कर रही, माता पिता जो शांति देते हैं उसकी बात नहीं कर रही, अलग अलग जो सांसारिक शांति उसकी बात नहीं कर रही, क्योंकि सांसारिक शांति के साथ में अशांति भी आ जाती है। पर अगर हमारे पास में आध्यात्मिक शांति है तो हम परमेश्वर से कभी दूर नहीं जा सकते। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियंस 5:16-18। टाइम हो जाएगा, बहुत टाइम ऐसे ही हो गया है। 5:16-18। अतः अब से हम किसी को शारीरिक के अनुसार ना समझें, किसी को शरीर के अनुसार ना समझे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शारीरिक यानी परमेश्वर को हम सांसारिक मनुष्य ना समझे। वो ज़रूर संसार में आया, संसार में रहा, संसार में क्यों आया वो संसार में, उसके भी पीछे उसकी योजना थी, उसके भी पीछे उसकी योजना थी। और वो हमारे लिए इस दुनिया में आने के बाद में पुनर्जीवित मसीह के रूप में हमारे सामने आया। इसमें लिखा हुआ है कि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। वो पुनर्जीवित मसीहा बन के हमारे सामने आया। आज तक मौत के बाद में कोई भी पुनर्जीवित नहीं हुआ। कितने भी गॉडेस जो भी कोई है, मौत पे विजय पाकर पुनर्जीवित होने वाला केवल और केवल मेरा एकमात्र सच्चा जिंदा खुदावंद है। और इसलिए हम उसको शरीर के अनुसार ना समझें। हमारी जो शारीरिक कमज़ोरियाँ जो है उसके लिए हम उसको रिस्पॉन्सिबल ना समझे। शारीरिक कमज़ोरियाँ हमारे पास में शैतान की वजह से आती है, पर जब हम अपने पुनर्जीवित मसीह के पास में चले जाते हैं ना, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और उसी तरीके से हम जल्दी बोलेंगे ये कि मसीह में हमें नया जीवन यानी क्या, हमारा नया जीवन यानी क्या। हम तो पहले से मसीही हैं, जब से हम जन्मे हम मसीही हैं। पर ये नया जीवन क्या होता है? ये नया जीवन होता है उस पर संपूर्ण रूप से विश्वास कि वो पुनर्जीवित हुआ और 40 दिन तक इस दुनिया में सबको दिखते रहा, और 40वें दिन सबके सामने उसका स्वर्गारोहण हुआ, और वो फिर से अपनी कलीसिया को उठाने के लिए आने वाला है। उसका दूसरा आगमन है, बादलों पर आएगा, उसके बाद में उसका दूसरा आगमन है। ये मेरा मसीह है, और ये विश्वास हमको पूर्ण रूप से करना है, आज्ञाओं को मानना है, ऐसों को प्रेम करना है जिसने हमसे प्रेम नहीं किया, जिसने संसार के पैसों को या संसार की शांति को या संसार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, परंतु हम उनके लिए प्रेम करें, हम उनके लिए एक आदर्श बन के उनके सामने आए कि हम क्या हैं। परमेश्वर सचमुच में जब हम बहुत व्यथित होते हैं, थोड़ी देर के बाद में जब परमेश्वर हमें अपना बना लेता है ना, हमारा जो परमेश्वर के प्रति एक जो समर्पण है, या परमेश्वर के प्रति हमारा जो न्योछावर है, या परमेश्वर के लिए जो हमको वचन बोलना है, उसके लिए हमको टाइम का ध्यान नहीं रहता। हम पूरे तरीके से परमेश्वरमय हो जाते हैं, हम पूरे तरीके से परमेश्वर को पहन लेते हैं, हमारी चिंताएं हम परमेश्वर पर डाल देते हैं, और सब कुछ हम अपने परमेश्वर पर छोड़ देते हैं। और उस समय हमको उन लोगों से प्रेम करना है जो हमको तकलीफ दे रहे हैं, जिनके कारण मेरा जीवन बदनाम, यानी कहने का मतलब परमेश्वर में जीवन जो मैं जी रही हूँ या हम जी रहे हैं, उसमें एक दरार पड़ती है। और वो दरार अगर हम हमेशा अपने बीच में पड़े, तो हम देखते हैं कि कांच में जब दरार पड़ती है, वो कांच उपयोगी नहीं रहता, वो निरुपयोगी हो जाता है। और इसलिए हमको पूरे तरीके से अपने जीवन में हमेशा प्रभुमय बनाना है। हमको अपने जीवन को संसारमय नहीं बनाना, क्योंकि संसार की जितनी भी चिंताएं हैं ना, परमेश्वर के ऊपर डाल दो। परमेश्वर ने कई बार कहा है कि मेरे ऊपर सारी चिंताओं को डाल दो। वचन तो मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि वचन आप सबको मालूम है कि संसार के ऊपर अपनी चिंताओं को मत डालो। संसार हमारी चिंताओं का कभी भी उसका उत्तर नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, कभी भी उसका उत्तर नहीं देगा, बल्कि संसार को आनंद होता है कि जब हम कष्ट में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, जब हम पीड़ा में होते हैं, संसार के गतिविधियों में पूरी तरीके से शामिल हो जाते हैं। और शैतान तो यही चाहता है
वो हमें पीड़ा में डालता है, वो हमें दुख में डालता है, वो हमें परमेश्वर से दूर दूर करने की कोशिश करता है, वो हमें हमेशा एक ऐसे जाल में फंसाना चाहता है कि वो जाल से हम निकल ही ना पाए। पर हम तो परमेश्वर के संतान हैं। हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। वो हमारी चिंताओं को दूर करता है। चिंताएं तो हमारी हमेशा है कि चिंता चीता के समान काम करती है, पर शैतान जानता है हमारी कमजोरियों को। पर परमेश्वर जो है ना, वो हमेशा हमको अपने जीवन का अगर एकमात्र सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मेरे खुदा, ये गाना है ना। परमेश्वर का वचन के साथ में सारे गाने हैं। कुछ भी गाना हम नहीं गाते, कुछ भी गाना हम नहीं गाते, उसका एक मीनिंग है। किससे हम सहारा मांगते हैं? मनुष्य से। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मेरे खुदा। हम परमेश्वर के पास ही सहारा मांगते हैं। अपने भाइयों से सहारा नहीं मांगते, अपने पति से सहारा नहीं मांगते, पत्नी से नहीं मांगते, माता पिता से नहीं मांगते। हम सच्चे जीवित परमेश्वर से सहारा मांगते। और वो सहारा ऐसा होता है जो ना कभी टूटता है, ना कभी रुकता है, ना कभी हमेशा हमको सहारा देते रहता है, कभी उसको खंडित नहीं होने देता। मनुष्य का सहारा आज है, कल टूट जाएगा। आज है मनुष्य हमारे साथ में, कल वो छोड़ के चला जाएगा। हमें अगर सहारा मिलता है तो केवल एकमात्र जिंदे खुदावन से होता है, और वो मिलता है उस समय जब हम पीस ऑफ गॉड को प्राप्त करते हैं। हम परमेश्वर में शांति को, परमेश्वर की नहीं, परमेश्वर में हम शांति पाते हैं। परमेश्वर में हम वो शांति को पाते हैं, और वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़रूरत है। और ये तब हमको मिलता है जब हम उन लोगों से मेल मिलाप करते हैं जो हमारे दुश्मन हैं। दुश्मन नहीं, परमेश्वर से हमको विरोध करने वाली शैतान की सेनाएं हैं। जो भी कोई है, जो मनुष्य के रूप में भी हमको परमेश्वर से भी दूर ले जाने की मनुष्य के द्वारा भी कोशिश होती है, क्योंकि वो सिर्फ संसार की पूजा करते हैं, वो सिर्फ संसार को मानते हैं। परंतु वो हमको उनके साथ में मेल मिलाप रखना है। कहने का मतलब कि मेल मिलाप इन द सेंस उनके साथ में उठना है, बैठना है, या ऐसा नहीं भी अगर, पर हमको उनके लिए प्रार्थना करनी है। हमको उनके लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा अस्त्र है प्रियो, कि चाहे वो मनुष्य हमें कष्ट पे कष्ट क्यों न दे रहा हो, पर प्रार्थना एक ऐसा सहारा है जो हमारे जीवन को बदल डालता है। इसीलिए गाया जाता है, प्रार्थना करो निरंतर। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पौलुस कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। चाहे आप दुख में हो, चाहे आप सुख में तो प्रार्थना कोई भी करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर दुख में हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं। पर जब हम पे परिस्थितियां आती, उसी समय हम समझते हैं कि परमेश्वर का सहारा क्या है। तब हम समझते हैं कि परमेश्वर का सहारा क्या है। वो एक असीम शांति हमको अपने कर्मों से नहीं मिलती, कि वो असीम शांति हम बहुत अच्छा कर्म कर रहे करके हमारे पास में परमेश्वर की शांति है, ऐसा नहीं। परंतु वो परमेश्वर जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, वो परमेश्वर जो निर्दोष था, वो परमेश्वर जो मनुष्य बन के इस दुनिया में आया, मनुष्य के रूप में दुख सहा, 33.5 साल तक वो दुख सहते रहा, फिर भी उफ तक नहीं की। और हमारे उद्धार के लिए उसका प्रेम जो है, हमारे उद्धार के लिए उसने केवल कोड़े नहीं खाए, बल्कि दुख भरी, पीड़ा भरी, अन्याय से भरी हुई, गालियों से भरी हुई, तिरस्कार से भरी हुई क्रूस पर लटक कर अपनी जान दे दी। वह वही परमेश्वर है जिसने हमसे प्यार किया। जब हम पापी ही थे, जब हमने उसको क्रूस पर लटकाया, तो भी उसने हमसे प्यार किया। उस समय हमने उसको
कुछ नहीं उसकी वो करी, और उसे हमने निर्दोष को क्रूस पर लटका दिया, और वो हमारे लिए क्रूस पर लटका क्योंकि हमारे पापों की क्षमा उसी के द्वारा हुई। उसी के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई है प्रियो। आज उसी के द्वारा हम अनंत जीवन के अधिकारी हुए हैं। आज वही परमेश्वर है जो हमसे प्यार करता है, वही परमेश्वर है जिससे हम कई बार आंखें चुराते हैं, पर वही परमेश्वर हमको असीम शांति देता है, पीस ऑफ माइंड देता है, पूरे तरीके से हमको सारे बंधनों से हमको छुड़ा लेता है। ऐसे परमेश्वर के पास में हम जाते हैं, ऐसे खुदा के पास में हम जाते हैं, ऐसे प्यार करने वाले हमारे अद्भुत ऐसा पिता जो शारीरिक पिता भी नहीं हमारे लिए कर सकता, वो हमारे आत्मिक पिता ने हम पर बलिदान करके हमको प्यार करना सिखाया, जो प्यार से हम कई बार मुंह मोड़ लेते हैं, हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं, हम अपनी ही गतिविधियों पर फिर से चलने लग जाते हैं। जैसी ही परिस्थिति बदल जाती है ना, हम फिर से संसार में चले जाते हैं। परंतु हमको ये याद रखना है कि संसार की कोई भी ताकत वो शांति नहीं दे सकती है जो शांति हमको केवल और केवल खुदा दे सकता है। ये मेरी गवाही भी समझ लीजिए आप, ये मेरी गवाही है जो रोज मुझे प्राप्त हो रही है। ताड़नाओं के साथ में सह के किस तरीके से परमेश्वर शांति देता है, ये मेरी गवाही है, मेरी जीवित गवाही है ये। और आज मैं इसीलिए पीस ऑफ गॉड पे बोल रही हूँ। मेरा पीस ऑफ माइंड किसके द्वारा है? मनुष्य के द्वारा नहीं। पीस ऑफ माइंड केवल और केवल मुझे मेरा खुदा देता है जो जिंदा है। हम पढ़ेंगे कुलस्सियों 3, 8 और 9 ही पढ़ेंगे। एक्चुअली 8 से 16 है, पर हमारे पास में इतना पढ़ने को समय नहीं है। 3, 8 और 9 पढ़ेंगे हम। पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। क्रोध, हमको कोई अगर सताता है तो इमीडिएटली हमको क्रोध आता है बहुत, यानी परमेश्वर की शांति बाद में आती है, क्रोध पहले आ जाता है। उसके बाद में लिखा है कि ये सब बैरभाव, रोष, निंदा, हमारे मुंह से निंदा निकलने लग जाती है, हम उससे चिढ़ने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि तूने मेरे साथ में ऐसा किया ना, तेरे को सताने के लिए तो मैं ऐसा करूँगी। ये शैतान की बातें हैं, ये शैतान की बातें हैं। जाने दीजिए, जाने दीजिए। मेरे आज पास्टर साहब ने मुझे आज कहा, क्योंकि मैं बहुत व्यथित थी और बहुत रो रही थी मैं, तो उस समय मुझे पास्टर साहब ने कहा कि तुमको जो भी कुछ जो तुम छोड़ रही हो वो कोई नहीं कर सकता, और वो तुम नहीं कर रही हो, खुदा तुमसे करवा रहा है। और इसलिए हमेशा हमेशा उन लोगों के लिए प्रार्थना करो। आज बहुत रोई हूँ मैं, बहुत रोई हूँ मैं। परंतु उसी के बाद में परमेश्वर ने मुझसे बात किया और पीस ऑफ माइंड के ऊपर मैंने वचन को बनाया। और उसमें जो कुलस्सियों का 8 का जो है, उसमें लिखा है कि पुराने मनुष्यत्व के मार्ग से हमको दूर रहना है। बैर भाव, निंदा, क्रोध, रोष यानी किसी के ऊपर गुस्सा हो जाना, बहुत ज़्यादा टाइम बीइंग के लिए तो हो ही जाते हैं, फिर भी उसकी निंदा करना, गाली बकना यानी गंदी गंदी गाली बकना। ऐसा नहीं, किसी को श्राप देना भी गाली देने के बराबर है कि तेरा कभी अच्छा नहीं होगा, तू मुझको रुला रहा है। जब मैं परमेश्वर के पास में जाती हूँ तो तू एक, वो शैतान की चाल है प्रियो, वो शैतान की चाल है हमको परमेश्वर से अलग ले जाने के लिए। वो शैतान नहीं चाहता कि हम कभी परमेश्वर के अधीन हो जाएं, वो कभी नहीं चाहता। और इसलिए यहाँ पे पुराने मनुष्यत्व से हमको दूर रहना है। वो पुराना मनुष्यत्व जो है वो हमारे नए मनुष्यत्व के ऊपर कभी भी हावी ना होने पाए।
कभी भी हावी न होने पाए। और इसलिए जब हमको परमेश्वर को हमने मान लिया है, जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया है, यानी हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, सब अपनी चिंताएं, प्रार्थनाएं, अपनी सारी समस्याएं, जब हम यीशु मसीह पे, पापमय जीवन हमारा छूट जाता है। थोड़ी देर के लिए हम जरूर व्यतीत होते हैं, हम आंसू बहाते हैं, हम रोते हैं, सब कुछ करते हैं, पर फिर से परमेश्वर हमको, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए मृत्यु को सहा है और उसने हर एक को अधिकार दिया है अनंत जीवन को पाने का। किसी को भी वो छोड़ना नहीं चाहता और वो इसीलिए टाइम कर रहा है आने में। लोग बोलते हैं हम तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं पर अभी तक तो नहीं आया। वो हमारे लिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो चाहता है कि उसकी प्रजा, उसके लोग और जो अन्य जाति के लोग हैं वो सब बदले, ताकि मैं उन लोगों को सबको अपने स्वर्गीय देश में लेके जाऊं। वहाँ पे बहुत जगह है। उसके बाद में 9वां वचन कहता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। उसके कामों समेत हमने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया है। सिर्फ बोलना कि मैंने अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दिया, पर काम तो हमारे पास में जब तक नहीं छूटेंगे तब तक हम नए मनुष्यत्व को नहीं पा सकते। और इसलिए परमेश्वर यही कहता है कि पुराने मनुष्यत्व को त्यागने के कारण ही, बुरे कार्यों को छोड़ने के बाद ही हम नए मनुष्यत्व को पहन सकते हैं। और परमेश्वर तो यही चाहता है कि हम नए मनुष्यत्व को सबसे पहले पहने। नए मनुष्यत्व को सबसे पहले हम अपना, यानी परमेश्वर का सबसे बड़ा अगर कुछ ये है तो हम उसी के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू मुझे नए मनुष्यत्व को दे, मेरे पुराने मनुष्यत्व को बदल दे। पुराना मनुष्यत्व और नया मनुष्यत्व एक साथ में नहीं रह सकता। जिस तरीके से नए मशकों में, पुराने मशकों में शराब, जो ताज़ी शराब है वो नहीं डाल सकते, पुराने मशकों में ताज़ी शराब नहीं डाली जा सकती, नहीं तो वो मशकों को फाड़ देगी। उसी तरीके से हमारे जीवन में अगर पुराना मनुष्यत्व है तो हम परमेश्वर का मनुष्यत्व प्राप्त नहीं कर सकते। उस पे हमको ओवरकम करना है। और हो सकता है कि परमेश्वर जिसको तकलीफ देता है, जो परमेश्वर चाहता है कि उसके जीवन में बदल आ जाए, उसके जीवन में चेंजेस आ जाए, बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। पर परमेश्वर के पास में जाने के लिए, हमको नए मनुष्यत्व को पहनने के लिए हमें सब तकलीफ़ों से गुजरना पड़े, जैसा हमारा जीसस क्राइस्ट जिस तरीके से गुजरा। 10वां वचन कहता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। स्कूली ज्ञान नहीं, कॉलेज का ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान नहीं, परमेश्वर का ज्ञान। जब तक परमेश्वर का ज्ञान हमारे पास में नहीं, हम दूसरों को माफ़ नहीं कर सकते, हम नए मनुष्यत्व को नहीं पहन सकते। हमारे पास में किताबी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। जब हम परमेश्वर के पास में होते हैं, परमेश्वर ये नहीं कहता कि पढ़ाई मत करो, परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम सब कुछ छोड़कर केवल मेरे ही पीछे, उसके पीछे तो हमको बने ही रहना है, परंतु हमको संसार के ज्ञान के प्राप्त करने के लिए हमको होशियारी भी चाहिए। परंतु परमेश्वर की होशियारी और वो होशियारी में बहुत अंतर है। नए मनुष्यत्व को पाने के लिए हमको परमेश्वर ने जितनी भी शिक्षाएं हमको दे रखी है बाइबल में, उसको हमको अंगीकार करना है, उसको हमको पहन लेना है। केवल पुराने मनुष्यत्व को निकालकर बाहर कर देना ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमने कह दिया कि हमने पुराने मनुष्यत्व को बाहर कर दिया, पर थोड़ी सी परिस्थिति बदलने दीजिए, यानी कहना चाहिए कि थोड़े सेकंड के लिए भी क्यों न हो, हमें कुछ तो भी मन में उसके प्रति द्वेष आ जाता है, जो पाप है। क्योंकि हमने उसको दोष देना या उसके लिए न्याय करना ये हमारा काम नहीं है। गुस्सा ऐसा होता है मनुष्य का कि वो कुछ क्षण के लिए उसको भला बुरा कह लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने नया मनुष्यत्व को पहन लिया। दोनों भी मनुष्यत्व साथ में नहीं रह सकते, और इसके लिए पुराने मनुष्यत्व को निकालना ही काफ़ी नहीं है, हमें उसका एहसास होना चाहिए, हमने अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए, और हमारे आंतरिक जो स्वभाव है उस पर हमको कंट्रोल करना चाहिए। ये कुलस्सियों
जो हमने पढ़ा अभी वो ये बताता है कि कुलस्सियों 3:8 से 16 तक लिखा हुआ है, पर हमारे पास उतना समय नहीं है पढ़ने के लिए। तो ये है कि हमने कह दिया कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, पर परिस्थिति थोड़ी सी भी बदलने दो, कुछ क्षण के लिए क्यों ना हो, गुस्सा हम पे हावी हो जाता है। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि पुराने मनुष्यत्व को भी अपने साथ में रख रहे हो और नए मनुष्यत्व को भी पहन रहे हो, तो पुरानी जो शराब है वो नई मशकों में नहीं भरी जाती, वो तो उसको फाड़ डालेगी। और इसलिए हमारा जो जीवन है, या तो हम इधर हो जाएं या तो हम उधर हो जाएं। अगर हम परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं और परीक्षाओं का सामना करते करते हम थक गए हैं, तो हम बोलते हैं कि हमारा तो पुराना मनुष्यत्व ही अच्छा था, उसमें दुख तो नहीं था, कम से कम हर प्रकार के सुख, हर प्रकार के शौक, हर प्रकार का जितना भी मेरे मन की अभिलाषाएं हैं उसको मैं पूरी तो कर सकती थी। ये परमेश्वर के मनुष्यत्व को, नए मनुष्यत्व को पहनने के बाद में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तो दुखी 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 छूं। नहीं प्रभु, हमको, क्योंकि हमारा परमेश्वर का कहना है कि ये जो तुम्हारा डेरा है वो अस्थिर है, अस्थिर है। हमको यहाँ से जाना है, परमानेंट हमारा जो रेसिडेंट है वहाँ हमको जाना है। और उसके लिए दुनिया में हमें चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमको पूरे तरीके से परमेश्वर के अधीन में रहना और नए मनुष्यत्व को पहन लेना, ये केवल तभी हो सकेगा जब हमें पीस ऑफ माइंड होगा। और वो पीस ऑफ माइंड आध्यात्मिक शांति, आंतरिक शांति, जिसको हिब्रू में, पीस को हिब्रू में शालोम कहा गया है। शालोम जो वर्ड है वो शांति को दिखाता है। शांति, उसका ट्रांसलेशन शांति है, पीस है। हम हमेशा बोलते हैं ना शालोम, हम प्रेज द लॉर्ड भी बोलते हैं, कई लोग शालोम बोलते हैं। तो उसका जो अर्थ है सिर्फ शत्रुता समाप्त करने से भी कहीं अधिक ज़्यादा उसका अर्थ है कि हमने किसी से शत्रुता समाप्त कर दी और फिर भी हमारे मन में, हमारे हृदय में, मन नहीं, हमारा हृदय जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं एक कोने में क्यों ना हो, 99% हमने उसको क्षमा कर दिया परमेश्वर, 1% तो थोड़ा सा मुझे लगता है उसके बारे में कि उसका कभी अच्छा ना हो, पर नहीं, उसको शालोम नहीं कहते, उसको पीस नहीं कहते। संपूर्ण रूप से अपनी शत्रुता को समाप्त कर देना, संपूर्ण रूप से, चाहे मेरा विरोधी मेरे पक्ष में है, पक्ष में तो नहीं रहेगा, विपक्ष में है, उसको अगर कुछ मेरे कारण अड़चन हो रही है, मेरे कारण उसको कोई अगर प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिल रहा है, सब कुछ देने के पास में छोटा सा हिस्सा रह गया है, वो हिस्सा भी उसको दे देना, वो है शालोम। परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है प्रियो, ये मैंने लिखा नहीं है, ये परमेश्वर जो भी मैंने सोचा उसके ऊपर परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है कि बोल देना शालोम। ये काफ़ी नहीं है, ये शालोम का परमेश्वर के पीस की बेइज्जती है। आध्यात्मिक पीस को हम अपने पांव तले कुचल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर क्या हम अपने आप को पूरे तरीके से शून्य कर सकते हैं? और हमको संसार के लिए अपने आप को पूरे तरीके से बदल देना है, शून्य कर देना है। संसार का कोई भी क्लेश जो हमें क्लेश देता है, जो हमें लोगों के प्रति नफरत पैदा करता है, जो लोगों के प्रति हमें तिरस्कार की भावना पैदा हो जाती है, उस सब से हमको परे रहना है। हमें शालोम अगर किसी से कहना है तो शालोम का अर्थ है पीस, संसार की शांति नहीं, परमेश्वर की शांति। और इसलिए हम जब शालोम कहते हैं तो सोचें, प्रेज द लॉर्ड बोलना बहुत आसान है, पर प्रेज द लॉर्ड का अर्थ क्या है, यह हम ना समझते हुए प्रेज द लॉर्ड करते हैं। किसी से चिढ़ते भी हैं
उनसे बात भी करते हैं और बाद में प्रेज द लॉर्ड भी बोलते हैं। सामने वाले को लगेगा कितनी परमेश्वर की भक्त है ये, परंतु असली जीवन जो हमारा है वो परमेश्वर ही जानता है। और इसलिए यहाँ पर हर शत्रुता को समाप्त करके ही शालोम कहा जाए। और इसलिए बाइबल में परमेश्वर की शांति जो है वो 790 बार दर्ज की गई है। जितने 790 बार परमेश्वर के इसमें वचन में, बाइबल में परमेश्वर की शांति का उल्लेख हुआ है। और इसलिए हम जो मन के टूटे हुए हैं, कोई नहीं कह सकता कि मैं मन का टूटा हुआ नहीं हूँ। जो परमेश्वर का जन है ना, वो मन का टूटा हुआ होता है। उसके पास में अलग अलग किस्म की तकलीफें आती है। कई बार ऐसा होता है कि उसके संसार, उसकी फैमिली है, सब कुछ है, पर कोई चीज़ जो है वो उसको आकर्षित करती है। उस समय वो अपने घर वालों को भी नहीं बताता, क्योंकि उनका घराना जो है वो परमेश्वर से डरने वाला घराना है। उनको, घर के लोगों को भी नहीं बताता कि वो चीज़ मेरे को पसंद आ गई और वो चीज़ मैंने उठा ली। छोटी सी तो चीज़ है, वो मैंने उठा ली। हीरा दिखने में छोटा सा है, अगर हम किसी के घर में जाते हैं और हीरा हमको बड़ा मिलता है, उस समय हम इमीडिएटली वो हीरे को उठाने की कामना भी अगर करते हैं, हमने वो हीरा उठा लिया, हमने वो हीरा उठा लिया। और फिर उसको हमने शालोम भी कह दिया। तो परमेश्वर कहता है कि हमारा मन पूरे तरीके से परमेश्वर के पास में जाने लायक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, मैंने एक उदाहरण के रूप में कहा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रतिस्पर्धा अगर करना है ना, तो हमसे जो ज़्यादा परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर के अनुसार चलता है, जो पैसों को महत्व नहीं देता, अपने घराना उसका कई बार भूखा रहता है। पहले के पास्टर्स लोगों की बात मैं कर रही हूँ, वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे, और उसके लिए परमेश्वर अरेंजमेंट करता है। समय पे उसको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो उसके घर में खाना पहुंचाता है। ये है परमेश्वर की शांति। भूखे पेट परमेश्वर को शांति मांगना, भूखे पेट शालोम कहना बहुत आसान सा लगता है, पर उसका अर्थ बहुत बड़ा है। तो इसलिए जब हम पूरे तरीके से टूट जाते हैं, जब हम पूरे तरीके से बिखर जाते हैं, जब हमारे पास में कोई भी सहारा नहीं होता, कोई भी सहारा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति 2 मिनट आकर हमसे बात करेगा, 2 मिनट हमसे परमेश्वर की बातें, पर वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। वो सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति हमारे लिए उस समय प्रार्थना करता है ना, जब हमारा मन बिखरा हुआ है, जब हमारा मन टूटा हुआ है, जब हम संसार को क्लेश सह रहे हैं, उस समय जो व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करता है ना, वो हमारे लिए शांति लाता है, वो हमारे लिए पीस लाता है। और वो एक कारण होता है हमको परमेश्वर की शांति देने का। ये सब बातें अभी मेरे मन में आ रही है, और ये परमेश्वर की तरफ से आ रही है प्रियो। ये परमेश्वर ही है जो हमें अपनी गति बताता है, हमारी गति हमको समझाता है। हम परमेश्वर के वचनों को बांटते समय ना, हम समय में बंध जाते हैं, पर क्या करें, समय भी तो किसी और को देने के लिए होता है। किसी के दूसरे के भी पास में परमेश्वर का ही वचन है जो हमारे लिए वेट कर रहा है। परंतु जो हमने बोला, जो हम बिखर गए, जो हम टूट गए, जिसने हमारे लिए प्रार्थना की, वो परमेश्वर की शांति हमारे कान में धीरे से बोल देता है। एक छोटा सा वचन हमारे कान में डाल देता है परमेश्वर की शांति। और वो परमेश्वर की शांति जो हमसे बोली नहीं गई, पर परमेश्वर जो चाहता था कि आज इस वचन पे तू बोल। 4 साढ़े 4 बजे तक मुझे कोई वचन नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था, पर
इस तरीके से जो व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करता है ना, वो हमारे लिए परमेश्वर की शांति लाता है प्रियो, परमेश्वर की शांति लाता है। वो हमारे जीवन को दुख से दूर कर देता है और इसी के कारण वो हमारे लिए परमेश्वर उसके बाद में हमारा कब्जा करता है और हमें पूर्ण 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 शांति देता है। हम आखिरी में पढ़ेंगे इफिसियों 2:13 और 18। इफिसियों 2:13 से 18 हम जल्दी से पढ़ लेंगे। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है उनके कारण साहस न छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। क्लेश उसको हो रहा है, पौलुस को। अब वो कहता है कि अपने उसको शांति को ना छोड़ो, क्योंकि उसी में तुम्हारी महिमा है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। पौलुस दुख सह रहा है, पौलुस कठिनाइयां सह रहा है, अत्यंत पीड़ा में है पौलुस, पर वो हमारी शांति के लिए ये सब बातें यहाँ पे लिख रहा है कि तुम साहस न छोड़ो, क्योंकि क्योंकि उसमें तुम्हारी महिमा है। और इसी कारण वो घुटने टेक कर हमारे लिए प्रार्थना करता है कि वो दान दे कि आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। ये अंतिम वचन पढ़ के मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ऐसी शांति दी जो मैं नहीं समझ पाती। शैतान ज़रूर परीक्षा डालेगा, मैं ये नहीं बोलती कि मैं परीक्षाओं से मुक्त हो गई, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शैतान तो उन लोगों को ही तकलीफ देता है जो यीशु मसीह के चेले हैं, जो यीशु मसीह के बुलाए हुए हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए हैं। तो इसलिए हम सब परमेश्वर के नए मनुष्यत्व को पाकर परमेश्वरमय हो जाएं, और जिस तरीके से शबनम ने कहा, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, हमेशा हमेशा हमें परमेश्वर की ब्लेसिंग मिलती है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, इस पिता परमेश्वर जो शांति जो आपके द्वारा हमें मिली है पिता परमेश्वर, वो शांति पिता परमेश्वर हमारे साथ में हमेशा बरकरार रहे, चाहे हम कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न जाएं। परिस्थितियां ज़रूर रुलाती है प्रभु, परिस्थितियां ज़रूर पिता परमेश्वर हमको यानी कहना चाहिए कि पूरे तरीके से तोड़ देती है, पर परमेश्वर का वचन है कि टूटे मन वाले ही परमेश्वर के पास में सहारा पा सकते हैं, क्योंकि वो उनके पास में केवल परमेश्वर की शांति ही उन्हें ढाढ़स दे सकती है। और ये शांति जब हमारे लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हर कोई जो यहाँ पे सुनने वाला है, मैं जानती हूँ कि हर कोई प्रार्थना में रहता है, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, हर कोई प्रार्थना में मुझको उठाए रहते हैं, और इसी के कारण वो जो परमेश्वर की दृढ़ शक्ति जो शालोम के रूप में मेरे पास में आती है, वो केवल और केवल परमेश्वर के जन के प्रार्थना के कारण होता है। और हम जानते हैं कि यहाँ पे जितने भी उपस्थित है सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, और पिता परमेश्वर हम उस प्रार्थना के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि आपने पिता परमेश्वर ऐसे ऐसे पेजों से हमको जोड़ा है पिता परमेश्वर, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म से हमको जोड़ा है पिता, कि जहाँ पर हम आपके वचन को बांट सकते हैं, आपके वचन को पिता परमेश्वर बांट कर हम सीख सकते हैं पिता परमेश्वर कि हम अपने में क्या बदलाव लाएं। पिता परमेश्वर हम बहुत 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 धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। ज़रूर वो दिन मुझे तकलीफ़ दिया, परंतु पिता परमेश्वर जो परमेश्वर की महत्वपूर्ण जो बात मुझे प्राप्त हुई, वो पिता परमेश्वर शांति, जो परमेश्वर की शांति जो समझ से
परे है, वो शांति आज के दिन जो मुझे प्राप्त हुई, उसके लिए पिता परमेश्वर मैं हमेशा आपका धन्यवाद करूं। और पिता परमेश्वर कितनी भी विकट परिस्थिति आए, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपूं, यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जितने भी यहाँ पर ऑनलाइन जमे हैं, हर एक को पिता परमेश्वर आप अपने नाम बनाम आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। और उनके जीवन में पिता परमेश्वर महिमा महिमा और महिमा ही उनके जीवन में आपके द्वारा होती है। इसलिए पिता परमेश्वर इन सब को पिता परमेश्वर आपके आशीषों से पिता परमेश्वर भर दीजिए पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। जो ऑफलाइन देखेंगे उन्हें भी पिता परमेश्वर ये वचन जो है उनके भी दिल में पिता परमेश्वर घर करने पाए, और उनके विश्वास जो बहुत दृढ़ है वही विश्वास को हमेशा हमेशा बलवंत करते चले जाएं पिता परमेश्वर। हर किसी के लिए पिता परमेश्वर मैं आशीष को पिता परमेश्वर आपकी आशीष को पिता परमेश्वर उंडेलती हूँ। आपके आशीष का वो शिरोधारी हो जाए पिता, आपके आशीषों से पिता परमेश्वर वो लबालब भर जाए पिता परमेश्वर, कि आशीषें उनके ऊपर से बहने वाली हो सके पिता परमेश्वर। यही हम हर सब के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर पिता परमेश्वर हम शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो इतने बिजी हैं। उनके पिता परमेश्वर घर के भी कई काम हैं, उनके खुद के काम हैं, उनके बाहर के काम हैं, फिर उसके बाद में परमेश्वर की जो इतनी वो सेवा करते हैं, उनको लगने वाली जो सामर्थ आप देते हैं, वो सामर्थ परमेश्वर के पास से उनको प्राप्त होती है। इसलिए पिता परमेश्वर वो विभिन्न प्रकार की सेवाओं को करते हैं और अपनी ड्यूटीज़ को करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप उनके साथ में हैं। और अपनी असीम शांति और असीम पिता परमेश्वर आशीषें और पिता परमेश्वर जीवन का पिता परमेश्वर सत्य उनके पास है। इसलिए पिता परमेश्वर वो आपके लिए सदैव तैयार रहते हैं। उन्हें पिता परमेश्वर और भी आशीषों से माला माल करिए पिता, हर एक के साथ होइए पिता। और पिता परमेश्वर फिर से पिता परमेश्वर एक बार आगरा मसीह मंडली को मैं आपके पिता परमेश्वर मजबूत बाहों में देती हूँ। और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा ईश्वर में परमेश्वर में आने वाले लोग इसमें जुड़ने वाले हो सके पिता, अन्य जाति के लोग भी इसमें जुड़ने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सब कुछ पिता परमेश्वर हम हमारे एकमात्र जीवित खुदावंत के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद हो सबको, इतनी देर तक आप लोग रहे उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम सब एक दूसरे को प्रार्थना में ही उठा सकते हैं। एक दूसरे को हम देखते तो नहीं है, पर परमेश्वर हमें एक दूसरे के साथ में प्रार्थना में जीवन हमको दे, यही हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू।